दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने टाइम ट्रैवल करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के ना होने की वजह से वे लोग कभी इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में टाइम ट्रैवल का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि यह केस रातों रात पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइम ट्रैवल की इस हैरतअंगेज वाक़ये की सच्चाई। बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं सोशल डायरी रेडियो। मैं युसरा परवीन। टाइम एक ऐसा फिनोमेना जिसने पूरी कायनात को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में यह जितना आसान लगता है, इसे समझना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि टाइम एक ऐसी यूनिट है जो लगातार आगे बढ़ती रहती है, इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन वक्त वक्त पर वाक़यात या लोग सामने आते रहते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। टाइम ट्रैवल का दावा करने वालों पर लोग इसलिए भी यकीन नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। आज हम आपको टाइम ट्रैवल से जुड़े एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताएंगे जिसके कई ऐसे सबूत मौजूद थे जो कि इसे सच साबित करने के लिए काफ़ी थे। जून 1951 की रात करीब 11 बजे न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर टाइम स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बेहद पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इस ज़माने का है ही नहीं। वह अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया। वह शख्स खुद भी काफ़ी हैरान दिखाई दे रहा था। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ अचानक कैसे पहुँच गया। उसके एक्सप्रेशंस भी यही बता रहे थे कि वह यहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान था। वह टाइम स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों को और वहाँ की चमचमाती लाइटों को देखकर बेहद हैरान था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वह शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह शदीद तौर से घायल होकर वहीं गिर पड़ा और जब लोग उसे देखने पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीज़ें बरामद हुईं, जैसे कि F सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन। जांच के बाद पाया गया कि 1951 की किसी भी एड्रेस बुक पर यह पता मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा उसके पास से 1876 की करेंसी के पुराने नोट और सिक्के भी बरामद हुए। साथ ही उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर रूडोल्फ फेंस सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टैम्प भी लगी हुई थी। रूडोल्फ के पास मिली इन चीज़ों की खास बात यह थी कि यह पुराने ज़माने की होने के बावजूद एकदम नई लग रही थी। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट और रिम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिला। बातचीत के बाद पता चला कि वहां के लोग रूडोल्फ नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानते और न कभी जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट ने उस वक्त की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी एंट्री छान डाली, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी शख्स का कोई पता नहीं मिला। इस मामले को कई दिन बीत जाने और बहुत ढूंढने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रूडोल्फ नाम के किसी शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी। फिर भी कैप्टन ह्यूबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा। आखिर में 1949 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रूडोल्फ फेंस नाम के एक शख्स का पता मिल गया। उस पते पर पहुंचकर पता चला कि अब वहां कोई और रहता है जिन्होंने रूडोल्फ से यह घर खरीदा था। जैसे तैसे रूडोल्फ फेंस की बैंक डिटेल्स के जरिए उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। रूडोल्फ फेंस की पत्नी से मुलाकात के लिए कैप्टन ह्यूबर्ट ने फ्लोरिडा का वह पता ढूंढ निकाला और अपनी टीम के साथ वहां जा पहुंचे। वहां रूडोल्फ फेंस की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि रूडोल्फ फेंस दरअसल उसके ससुर थे जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे। वह अपने घर से सैर करने निकले थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे।
इसके बाद कैप्टन ह्यूबर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग केसेस को निकाला तो पता चला कि उस वक्त वाकई में रूडोल्फ फेंस की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। इस मिसिंग कंप्लेंट में जिस गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वह 1951 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन ह्यूबर्ट ने जुटाए गए सबूतों से यह साबित हो गया था कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स दरअसल एक ही व्यक्ति था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर 1876 में लापता होने वाला शख्स 1951 में पहुंच गया। इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरी है जो कहती हैं कि यह टाइम ट्रैवल या टाइम स्लीप से जुड़ा एक मामला था जिसमें रूडोल्फ फेंस ने टाइम ट्रैवल की थी। इसी तरह की हकीकत पर आधारित वाक़ये और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बीच बीच में हेल्थ से रिलेटेड जानकारी भी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।